इधर कोई नहीं बैठेगा सट के, यहाँ पे लड़की लोग इधर कोई बैठ गया ना, धा देना इसे एक ठो, ठीक है। इधर कौन झगड़ा कर रही थी बैठने के लिए? ये आगे यही करने लगती है सही, यहाँ बेवकूफ सब, यहाँ बैठेंगे वहां बैठेंगे। कुछ भी करो लोग, आवाज नहीं आना चाहिए बस, समझा क्या? हमको झगड़ा से प्रॉब्लम है, मार से नहीं। बस चाय 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 आवाज नहीं होना चाहिए बस यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लड़कों को देखते हो कभी सीट के लिए कुछ होता है? बचपन से सबको एडजस्ट करने की आदत है, खुद ही झगड़ा करते रहती है। झगड़ा नहीं आता है तुमको? वाह, अरे बाप रे बाप, झगड़ा करने नहीं आता है। ये तो वही बात हो गया कि मगरमच्छ कहे कि तैरने नहीं आता है। कितना सीधा बन रही है। ठीक है, नहीं करती है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए झगड़ा, लेकिन ये थोड़ी है कि झगड़ा नहीं आता है। नहीं, बबनी का भी कहना एक तरह सही है। जो लड़की सब जो नहीं हो, झगड़ा नहीं कर पाते, कोनो कोनो एकदम चंट टाइप की होती है सब, उसको डांट देगी बेचारी रोने लगती है सब, कोनो कोनो बड़ी टफ है जी आप लोग को समझाना, इसलिए हम नहीं समझाते हैं ज्यादा ये सबको। बस हम इतना कहते हैं हल्ला नहीं करो लोग, बाकी सबसे हमको कोई दिक्कत नहीं। यहां हम आपको बता दिए थे त्रिपुरा। बताइए, भारत बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा? पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम, द्वितीय पूर्ण जैविक राज्य मिजोरम, सर्वाधिक जंगल मिजोरम। त्रिपुरा बांग्लादेश से कितनी ओर से घिरा? मिजोरम कितने देशों से सीमा? 2। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बांस उत्पादन के लिए अगरतला, पूर्ण जैविक शहर अगरतला। अब ये हो गया आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय बादलों का शहर मेघालय, आलय मने घर, मेघ मने बादल, मेघालय बादलों का घर, मेघालय। मेघालय हो गया। आगे बढ़ जाए। दुका कहता है डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। एक तो हम लोग को बाद में पता चलता है कि डिप्रेशन को एगो एंजाइटी निकल है, कौन डिप्रेशन का भाई है। क्या होता है ये? उस स्ट्रेस क्या होता है? टेंशन। किसी चीज के लिए टेंशन होता है, उसको सॉल्व कर दो, खत्म। सब जितना ये सब सुकुवार सुकुवार हुआ है सब ना, एकदम जिनको एकदम दुलार प्यार से पाला गया है, ये सबको ढेर टेंशन होता है। शहर का आदमी जितना डिप्रेशन में सुसाइड कर लेता है ना, उतना नॉर्मल आदमी जो है ना डेली लेके घूमता है डिप्रेशन। पता नहीं कौन चीज का डिप्रेशन होता है। चलिए मेघालय को हम देखते हैं। मेघालय बादलों से, यहाँ बारिश बहुत होता है मेघालय में। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मिल गया सब लोग को? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग मिल गया। वेलिंगटन कॉलेज यहाँ का सेना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, शिलोंग के पास। इसके बगल में देखेंगे तो चेरापूंजी और मानसीराम। चेरापूंजी और मानसीराम मिल गया। चेरापूंजी और मानसीराम, किसी को दिक्कत? चेरापूंजी और मानसीराम, कोई दिक्कत? सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम, 1200 mm, 1200 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम।
और उससे पहले होती थी चेरापूंजी में। हम लोग के समय जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग याद किए थे चेरापूंजी। ये हम आपको बात बता रहे हैं 1997-98 की। उस समय जो जी के हम लोग पढ़े थे 98-99 में, तो उस समय क्या था, चेरापूंजी था। 25 साल पहले की बात। अभी तो आप लोग यंग जनरेशन है, आप लोग के लिए क्या आ गया, चेरापूंजी, मासीराम। हम लोग क्या पढ़े थे, चेरापूंजी। ठीक है, तो यहाँ बारिश होती है। जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो रीजन बताएंगे कि क्यों यहाँ ज्यादा बारिश होती है। तो मेघालय में समझ में आ गया, मेघालय की राजधानी शिलांग, और चेरापूंजी और मासीराम पर्यटक जगह है। यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ, और बारिश होती रहती है यहाँ पर। बहुत सुंदर जगह है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत को हम लोगों ने नाश दिया। पूर्वोत्तर भारत को क्या कर दिया, नाश, क्योंकि यहाँ लोकसभा की सीटें कम है। समझ में आ गया, एक के रीजन है, शॉर्टकट में समझो, लोकसभा की सीटें कम। अच्छा ही इन लोगों ने ये किया कि जनसंख्या को इन लोगों ने नियंत्रित किया। देश के लिए अच्छा है, इसलिए इन पे कोई ध्यान नहीं देता। समझ में आया। तो भारत सरकार को भी योजना लाना चाहिए कि जिन राज्यों की जनसंख्या कम है उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी संवैधानिक आधार के आधार पर। वरना पता चला कि हम यूपी बिहार जनसंख्या ज्यादा हो रहा है, यहाँ 40 सीटें लोकसभा की, यहाँ 80 सीटें, अकेले निपटा दिया 120, जिनका गया उनका काम खत्म। जबकि साउथ इंडिया वाले, उनमें सीटों की संख्या कम है, नॉर्थ ईस्ट कम है। तो ये लोग तो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, उन पे कोई ध्यान ही नहीं देगा यहाँ पे। तो उनके लिए विशेष पैकेज होना चाहिए कि जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित करेगा उसे एक विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे कि वो अपना विकास कर सके। आगे बढ़ जाए, मेघालय को देखेंगे फिजिकल नक्शा में तो केवल पहाड़ मिलेगा, ओनली माउंटेन्स, ओनली माउंटेन। पहाड़ पहाड़ मिला फिजिकल नक्शा में? नहीं मिला। 3 गो पहाड़ मिलेगा, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, मिल गया। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ मिल गया। एक्चुअल में ये पहाड़ नहीं है, ये पठार है। क्या है, पठार है। देखिए ये झारखंड से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा था, झारखंड से। करोड़ों साल पहले झारखंड के बगल का हिस्सा पश्चिम बंगाल नीचे धंसने लगा और बांग्लादेश कंप्लीट नीचे धंस गया। इसलिए झारखंड से निकलने वाली सारी नदियां कहाँ जाएंगी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में यूपी बिहार की सारी नदियां बांग्लादेश, असम की सारी नदियां बांग्लादेश, सिक्किम की सारी नदियां धंस गया। जब धंस गया तो दोनों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन खत्म हो गया। तो झारखंड के पठार का ही हिस्सा है मेघालय का पठार, झारखंड के पठार का ही हिस्सा है मेघालय का। धंसना चालू किया था मालदा के पास से, अतः इसका नाम दिया गया मालदा दरार। करोड़ों साल पहले ये सब हुआ था। आगे बढ़ जाएं, किसी को दिक्कत? लाइव वाले तुम लोग बतियाते रहता है सब, पता नहीं क्या क्या। एंजो का बात तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी किस पठार पर है, मेघालय के पठार पर। कौन कौन है, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, याद रहेगा। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, मिल गया पहाड़। इसमें देख के बताइए सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है? हाँ, गारो पर्वत। गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक। एनडीए पे क्वेश्चन पूछा था, नोकरेक जीव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? मेघालय में है। नोकरेक की पहाड़ी किस पहाड़ का हिस्सा है? गारो पर्वत। गारो पर्वत का हिस्सा है, किस राज्य में है? मेघालय में। मेघालय पठार है कि पहाड़ है? पठार है। इस पठार पर कितनी चोटियां? 3। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। समझ में आ गया? अब बीच में देखेंगे इधर तो ये हो गया नोकरेक, उसके बगल में देखेंगे गारो के बगल में खासी, मिल गया खासी। मासीराम और चेरापूंजी खासी पर्वत पर है।
मासीराम और चेरापूंजी खासी पर्वत पर। और सबसे ऊंची चोटी नोकरे वो किस पर है? गारो पर। इधर में है जैंतिया। जैंतिया पहाड़ कोयला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? कोयला। तो तीनों पहाड़ की अलग विशेषता। नोकरेक सबसे ऊंचा, यानी गारो पर्वत सबसे ऊंचा, गारो पर्वत सबसे ऊंचा। खासी सबसे ज्यादा जनसंख्या खासी। चेरापूंजी खासी। मासीराम खासी। ये इसकी राजधानी शिलोंग खासी। और इधर में जैंतिया। जैंतिया किस लिए? कोयला के लिए। जैंतिया कोयला के लिए। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, इसके इधर एक और पहाड़ मिलेगा आपको, मिकिर पहाड़ी। मिकिर की पहाड़ी देखिए, वो आसाम में मिलेगा। मिकिर की पहाड़ी मिल गया। मिकिर की पहाड़ी आसाम साइड में मिलेगा। कौन सी पहाड़ी? मिकिर की पहाड़। कौन पहाड़ी? मिकिर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी है जी? नहीं मिला मिकिर की पहाड़ी, थोड़ा दूरी पे मिलेगा। नहीं मिला। जिनको नहीं मिला इधर देखो तो ऐसे कहीं मिलेगा, या चाइना में हिल गया सो गधा सब। असम के पास होगा। तुम एटलस का है तुम्हारा? ले ली उसका एटलस, तो तुम्हारा एटलस बकलोलिया नहीं लाई हो तो सीधा बोलो, 4 बार के दबिया कपिया बैगवा खोल ली। यही था मेरा, यही झगड़ा करी थी। हाँ, छोटकी छोटकी और झगड़ा करती रहती है इसे यहाँ पे। किससे कर रही थी? ऑटो की उससे। छोटकी छोटकी बहुत झगड़ा, एक दिन, 2-3 महीना पहले ही की थी। पता नहीं झगड़ा की थी कि इसको कोई झगड़ा करके रुला दिया था। 1 घंटा बेचारी रोई थी। एगो तो रोती है सब, तो पता नहीं काहे लिए। छोटका लेकिन सबको दिखेगा ना, जो जो 1.5-2 साल का रहता है, गिर जाएगा ना तो उलट के रोते रहेगा। तो हम लोग में तो वो आदत खत्म हो जाता है ना। बाकी आप समझ गए। ये सब काहे लिए तुम लोग करते रहते हो लड़ाई झगड़ा? हम बोले ना, हमको लड़ाई से बस एलर्जी है, झगड़ा होगड़ा सब। आगे बढ़ जाए। गारो, खासी, जैंतिया, यहाँ पे मिकिर पहाड़। अब ध्यान से समझिए, खासी पर्वत ये तो हो गया गारो पर्वत। गारो, उसके बगल में खासी, और सबसे इधर में जैंतिया। जैंतिया कोयला क्षेत्र कौन है? और ये असम में मिकिर पर। असम में वर्षा का मुख्य कारण मिकिर की पहाड़ी है। गारो, खासी, जैंतिया में सबसे ज्यादा विशेषता जो है वो खासी पर्वत की है, क्योंकि मेघालय की राजधानी शिलोंग भी खासी पर्वत पे है, मासीराम भी खासी पर्वत पे, चेरापूंजी भी खासी पर्वत पे, सबसे ज्यादा जनसंख्या भी खासी पर्वत पे। खासी पर्वत पे एक जनजाति रहती है, खासी जनजाति। गारो पे रहती है गारो जनजाति। जैंतिया पे रहती है जैंतिया जनजाति। तो खासी पर्वत पे जो खासी जनजाति रहती है मातृसत्तात्मक है। कैसा है? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक है, समझा गया कि नहीं गया? और हमारा समाज पितृसत्तात्मक। हमसे अगर कोई पूछेगा कि आप किसके लड़का है, तो हम लोग पिताजी का नाम बताते हैं कि नहीं बताते? जबकि हैं तो दोनों के माता पिता के। समझा गया कि नहीं गया? तो वो समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। उनसे पूछेगा माता का नाम बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? हालांकि अगर भगवान लोगों की बात करेंगे तो वो लोग माता का नाम बताते हैं, देवकी नंदन ठाकुर। समझ में आ गया कि नहीं है? राम जी का नाम पूछा जाता था तो कौशल्या बुद्ध। कौशल्या, हालांकि राजा दशरथ के नाम, दोनों का नाम ही रहेगा, लेकिन अक्सर देखिएगा ना उन्हीं का नाम आता। हमारे यहाँ महिला का पहले नाम आएगा, देखिए ना, लक्ष्मी नारायण आता है क्या? राधे कृष्ण, सीता राम, शिव पार्वती ना। ये तो उल्टा हो गया है। अरे शंकर जी थोड़ा अलग अलग वाला आदमी। गौरी शंकर उनका एक और ना, गौरी शंकर। गौरी शंकर तो ज्यादातर में ना पहले माता का ही नाम आता था, फिर बाद में पुरुष समाज आता। धीरे धीरे हर जगह के अलग अलग गौरी शंकर होते हैं।
कौशल्यानंदन, राम, कौशल्यानंदन। देवकी नंदन किस भगवान को कहते हैं? हाँ, तो कृष्ण भगवान तो बोल रहे हैं, तो और कौन भगवान को हम कर रहे हैं? आगे बढ़े। तो यहाँ पे समाज कैसा है? मातृसत्तात्मक। कौन सा है? मातृसत्तात्मक। आगे बढ़ जाए। बाकी हम लोग कैसे समाज हो गए? पितृसत्तात्मक हो गए। क्या हो गए? पितृसत्तात्मक। तो ये हो गया आपका कौन सा? मेघालय। समझ आ गया? मेघालय एक पठार है जिसपे 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंत। इन तीनों पे 3 जनजाति है, गारो, खासी, जयंत। कोयला के लिए जयंत सबसे ऊंचा, गारो। गारो की कौन चोटी? सबसे ज्यादा जनसंख्या, खासी। खासी समझ में आ गया? तो बताइए पूर्वोत्तर में कितने राज्य? 8। पूर्वोत्तर में 8 और 7 सिस्टर में 7। 7 सिस्टर में 7। 7 सिस्टर पढ़ा दिए ना? पूर्वोत्तर भी बता दिए। बताइए चिकन नेक पूर्वोत्तर को जोड़ता है कि 7 सिस्टर को? पूर्वोत्तर को। किसे? पूर्वोत्तर। आप चिकन नेक काटेंगे तो पूरा का पूरा क्या कट जाएगा? पूर्वोत्तर कट जाएगा। पूर्व का पूरा पूर्वोत्तर कट जाएगा। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए नीला पर्वत किसका हिस्सा है? मिजोरम में। राजधानी बनाने के लिए कई मानक होते हैं। एक पहला कि वो कनेक्टिविटी बेहतरीन हो जहां से कंट्रोल किया जा सके। अमूमन वो देखा जाता है बड़ा एरिया होना चाहिए, सिस्टमेटिक बसा होना चाहिए। सब कुछ देखकर, कोई जरूरी नहीं है कि बीचे में होना चाहिए। मुंबई राजधानी महाराष्ट्र की है, एकदम साइड में। साइड में है कि नहीं? तो देखा जाता है कि पहले वहां वेल प्लान पहले से लोग बसे हैं कि नहीं बसे। वहां कंट्रोल करना क्या रहेगा? इजी रहेगा। कनेक्टिविटी रहना चाहिए, फाइनेंशियली ठीक होना चाहिए। ये सब देख के क्या बनाया जाता है? राजधानी। अब आप राजधानी बना दीजिएगा मुजफ्फरपुर को, तो बहुत सारी चीजों में पटना से वो क्या है? पीछे है। तो ये राजधानी का सिलसिला एक लंबे समय से चलते आ रहा है, शुरुआत से बहुत पहले। तो बड़े शहर को ही किसी भी एरिया की क्या बनाए जाते हैं? राजधानी। आगे बढ़े। अब हम लोग अगला राज्य कौन आ रहा है? अगला पेज पलटिए। मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश? सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहते हैं। सूतल नहीं है, ये जागल है, लेकिन सोयाबीन उत्पादन के कारण सोया प्रदेश। सबसे स्वच्छ इंदौर। इंदौर कब्जा कर लिया है स्वच्छ भारत अभियान में। पटना भी कब्जा किया है पीछे से। हम लोग पीछे हैं क्या? हाँ, हम लोग भी कब्जा करके रखे हैं लोग। हाँ, ये हो गया कौन राज्य? मध्य प्रदेश। मिल गया मध्य प्रदेश? मिला कि नहीं मिला मध्य प्रदेश? चलिए अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश का इधर से एरिया देखिएगा, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है। छत्तीसगढ़ के पास कोना में सिंगरौली जगह मिलेगा। मध्य प्रदेश में कोना में एकदम जगह मिलेगा सिंगरौली। सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में। सबसे मोटी कोयले की परत मिल गया सिंगरौली। सबसे मोटे कोयले की परत सिंगरौली के बगल में रीवा। मिल गया रीवा? नहीं मिला रीवा? वहां का प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश का, इस एरिया का। कौन शहर? रीवा। मिल गया रीवा? इस साइड में देखिए, मेरी ओर देखिए, यहाँ पर ये जगह बोलिए तो यहाँ पर रीवा। इधर में मिलेगा सतना, सीमेंट फैक्ट्री सतना। मिल गया सतना? कौन जगह है? सतना, सीमेंट फैक्ट्री सतना। सतना के आगे देखिए खजुराहो, पन्ना। पन्ना और खजुराहो। पन्ना और खजुराहो। मिल गया? पन्ना और खजुराहो। पन्ना और खजुराहो। हीरा के लिए हीरा के लिए हीरा के लिए और खजुराहो मंदिर के लिए खजुराहो। हिंदू और जैन मंदिर खजुराहो। हिंदू और जैन मंदिर खजुराहो। हिंदू और जैन मंदिर खजुराहो का मंदिर बड़ी फेमस है यहाँ पे। हाँ, खजुराहो। कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कहाँ पे है बाबू? खजुराहो। कहाँ पे? खजुराहो। कंदरिया महादेव खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में।
ये चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पे बताइए सबसे मोटी कोयले की परत, ये सर रीवा। सीमेंट फैक्ट्री हीरा के लिए पन्ना। कंदरिया महादेव, हाँ खजुराहो। मिल गया कि नहीं मिल गया? लाइन से शहर मिला। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पे यहाँ पे देखिएगा आपको मिलेगा पंचवटी। नहीं मिला? अमरकंटक, अमरकंटक मिल गया। नर्मदा नदी का उद्गम, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम मिल गया। मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये नदी, ये जगह अमरकंटक, यहां से निकलेगी नर्मदा नदी। इसी पे जाके देखें जबलपुर शहर मिलेगा आगे। नर्मदा नदी के ही इस पे बहते चलिए आगे, कौन शहर मिलेगा? जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? जबलपुर। धुआं, यहाँ पर एक जलप्रपात है आपका, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। हुंडरू जलप्रपात रांची, झारखंड के रांची। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर। याद रहेगा? आगे बढ़े। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर किस नदी किनारे? यहाँ पे सेना की गाड़ियां बनती हैं। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। सेना की जो ट्रक रहेंगे सर, अगवा पढ़िएगा, लिखा रहेगा व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। जबलपुर लिखा रहता है। दानापुर कैंट में जाएगा ना, ट्रक पे चलते हैं लोग सैनिक सब, अगवा लिखा रहता है व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर। यहाँ जबलपुर में व्हीकल्स फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वगैरह है। कहाँ पे? जबलपुर। हथियार गोला बारूदी सब बनते हैं। जबलपुर मिल गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह कौन सा है? खजुराहो। कौन जगह? खजुराहो और पन्ना। अब इधर देखिए ध्यान से मेरी ओर, ये ऊपर का मुंडी जैसा एरिया दिख रहा है, इसमें ऊपर देखिएगा भिंड और मुरैना मिलेगा। भिंड और मुरैना मिल गया। भिंड मुरैना, भिंड और मुरैना। ये ना पहले बागियों के लिए बहुत फेमस था, भिंड और मुरैना। यहाँ चंबल के डाकुओं के लिए बेस्ट एरिया था, क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकलती थी, यहाँ से यूपी हेल सकते थे, यहाँ से राजस्थान हेल सकते थे, अब वापस कहाँ आ सकते थे? भिंड मुरैना के सेट में। तो ये चंबल का एरिया कहलाता था। कौन सा एरिया? चंबल का एरिया कहलाता था। भिंड और मुरैना काफी ज्यादा दुर्दांत अपराधी या बागी हुए हैं सब यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? इसके पास देखिए ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर, भिंड मुरैना के बाद क्या मिला? ग्वालियर। ग्वालियर मिल गया, ग्वालियर। अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, पहले ये पूरा एरिया ग्वालियर था, जिसकी राजधानी झांसी थी। जिसकी राजधानी क्या थी? झांसी। तो ये एरिया ग्वालियर, इसकी राजधानी झांसी। झांसी तो यूपी में चला गया, इस नक्शा में तो दिखेगा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए ये एरिया क्या है? ग्वालियर। लेकिन यही यूपी का कोना वाला क्या था? झांसी। झांसी की रानी थी, बहुत फेमस। और ये जगह कौन सा हो गया? ग्वालियर। कौन जगह है? ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन है, बहुत बड़ा एयरबेस है ग्वालियर एयरबेस। ग्वालियर एयरबेस एयरफोर्स का बहुत बड़ा एयरबेस है ग्वालियर एयरबेस। सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, एयर स्ट्राइक, ग्वालियर एयरबेस से जहाज उड़ी थी सब। कहां से? ग्वालियर एयरबेस से जहाज उड़ी थी सब यहाँ से। और कहाँ गई थी? पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। यहाँ से जहाज उड़ी सब ग्वालियर एयरबेस से। और ग्वालियर एयरबेस से कई जहाजें गई और ये हिमालय के यहाँ रिफ्यूलिंग की और पहाड़ों के बीच में छुप छुपा के यहाँ जाके हमला कर दी। समझ में? ग्वालियर एयरबेस है, बड़ा सा एयरबेस है, वायुसेना का एयरबेस है। कौन एयरबेस? ग्वालियर एयरबेस। मिल गया ग्वालियर। ग्वालियर के थोड़ा सा नीचे देखेंगे आपको मिलेगा बीना, हल्का नीचे देखिए वीना। मिला बीना। ग्वालियर के थोड़ा सा नीचे देखेंगे बीना, ग्वालियर के नीचे बीना। मिल गया बीना। ग्वालियर के नीचे बीना, ग्वालियर के नीचे बीना। मिल गया बीना। हाँ जी, ग्वालियर के नीचे बीना। मध्य प्रदेश का तेल शोधन कारखाना बीना में है। मध्य प्रदेश का तेल शोधन कारखाना बीना में।
मध्य प्रदेश का तेल शोधन कारखाना बीना में, बिहार का तेल शोधन कारखाना बरौनी, यूपी का तेल शोधन कारखाना मथुरा, हाँ मथुरा, मध्य प्रदेश का, बिहार का बीना मिल गया। आगे बढ़ जाए, बीना मिल गया सबको। बीना के नीचे देखेंगे तो भीमबेटका या रायसेन लिखेगा, मिला, रायसेन लिखा है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। कौन डिस्ट्रिक्ट? रायसेन। सब लोग ध्यान दीजिए, बीना सोयाबीन फैक्ट्री भी है। हाँ बाबू, सोयाबीन तो पूरा मध्य प्रदेश सोया प्रदेश के लिए मिल गया। बीना तेल शोधन कारखाना, उसके नीचे मिल गया रायसेन। रायसेन डिस्ट्रिक्ट सबको मिल गया। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है भीमबेटका, आपको नक्शा में नहीं दिखेगा। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका, यहाँ के पत्थरों के बीच में कुछ कंकाल मिले। पता चला कि वो बहुत प्राचीन काल के कंकाल है, लगभग 8 से 10 हजार साल पुराने हैं। ईसा पूर्व देखेंगे तो 8 से 10 हजार ईसा पूर्व के कंकाल हैं, यानी वो आदि मानव के कंकाल हैं सब वहाँ पे। पहले मानव, उस समय मानव के पास मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं होता था, लेकिन मानव की टेंडेंसी है वो मनोरंजन चाहता है। इसलिए आदमी को देखिएगा ना, मनोरंजन या किसी चीज में इंगेज रहना जरूर चाहेगा। कोनो खैनी खाएगा तो कोई सीरियल देखेगा, कोई न्यूज सुनेगा, कोई मैच सुनेगा, कोई इधर का बात उधर लगाएगा। किसी न किसी चीज में क्या होता है, इंगेज रहे। कोनो कोनो दूसरे को देख के जरेगा, सरापेगा, कुल पैसा में आग लग जाओ, ये सब देखिएगा ना। कोनो कोनो खूब मिलेगा सगा, सबकी अलग अलग रुचि होती है। कोई खाना बनाएगा, समझाया, कोनो बैठ के खाएगा भर पेट। आप लोग को खाना बनाने में इंटरेस्ट रहता है, पेंटिंग उंटिंग आना चाहिए आप लोग को। खाली बैठा रहिए तो ये सब चीज सीखते रहिए, सिलाई वगैरह खाली टाइम पे सीख लीजिए। करिए ना करिए अलग बात है, आना चाहिए। तो यहाँ पे जो आदि मानव थे सब ना, दुनिया का पहली बार पेंटिंग यही बनाए थे सब, भीमबेटका का आदि मानव। आदि मानव गुफा में पत्थर लेके, पत्थर से रगड़ रगड़ के पेंटिंग बनाया था। कोनो काम का पेंटिंग नहीं था, ऐसे आदमी बनाया था, ऐसे। ऐसे आदमी बनाया था यहाँ पे, समझ में आ गया। तो उन लोग की ये क्या थी, पेंटिंग थी। तो दुनिया की पहली पेंटिंग आदि मानव ने कहाँ बनाई थी? हाँ, भीमबेटका में। कहाँ बनी थी? भीमबेटका। किस जिला में है? रायसेन जिला। रायसेन कहाँ पे? मध्य प्रदेश। स्टार्टिंग तो किया था, आज पेंटिंग कहाँ पहुंच गई। तो आप कुछ भी कीजिएगा कामयाब होइएगा, स्टार्ट तो कीजिए। सफलता बस एक चीज मांगती है, समय। आप समय देंगे सफल हो जाएंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये सब कहने की बात है कि मोटिवेशन वगैरह, ये कुछ नहीं होता है यार। सफलता क्या मांगती है? समय। आप डेली दौड़िए दौड़िए, 5 साल दौड़िए, देखिए आप ओलंपिक या फिर एशियन गेम में या नेशनल गेम में पहुंच ही जाएंगे। अब अगर हम खूब मोटिवेटेड रहे और दौड़बे नहीं करें, सोचे कि हम गोल्ड मेडल ले आएंगे, पैर का नस चढ़ जाएगा जब दौड़ने जाएंगे तब यहाँ। तो आपको सफलता केवल क्या मांगती है? समय। समय दीजिएगा, हो गया। अब लेकिन आप 4-4 घंटा फोन पे कहीं और समय देंगे। बाबू तुम्हारे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ज्यादा फोन पे 4 घंटा 5 घंटा नहीं, मना कर दिया करो। लोग पढ़ रहे हैं, घुसा जाए तो सूझ जाओ झूठे, अपना नोट देखते रहो। नहीं समझ में, घुसा जाए तो घुसा जाए। करियर खराब करके क्या करिएगा आप लोग? हाँ, लड़का हो या लड़की लो, कोई भी यहाँ पे सब चीज टाइम बर्बाद करना, अमृत से पैर धुलना है। ये समय लौट के नहीं आएगा आपके लिए। जितना प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है आपका, कभी लौट के नहीं आएगा। और यंग एज में ही थोड़ा सा इधर उधर लोग भटक जाते हैं, यही इधर उधर के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं लोग। यहाँ पे लड़का लड़की सब लोग को बोल रहे हैं, लड़की वो अकेले थोड़े पगलाई ले।
आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? पहली पेंटिंग भीमबेटका। पहली पेंटिंग किस जिला में? हाँ, किस जिला में? रायसेन जिला में। किसी को दिक्कत? पहली पेंटिंग किस जिला में? रायसेन जिला में। आगे बढ़ जाए। अब उसके नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो विदिशा मिलेगा। मिल गया? सांची और विदिशा, सांची और विदिशा मिल गया। सांची मिल गया, और कौन जगह? विदिशा। सांची और विदिशा, सांची और विदिशा, सांची और सांची और विदिशा मिल गया। सांची तथा, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। विदिशा में हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। एक विदेश से व्यक्ति आया था, यवन से, उसे भारत में भागवत धर्म की शिक्षा दी गई, भागवत धर्म अपना लिया और उसे हेलियोडोटस ने यहाँ गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया था। सांची में सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? सांची में सबसे बड़ा स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ पे? विदिशा में। कहाँ पे बाबू? विदिशा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके इधर आगे देखेंगे ना आपको, इंदौर मिल गया। कौन शहर है? सबसे स्वच्छ शहर नहीं मिला? इंदौर। एयरपोर्ट बना होगा इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। इंदौर सबसे स्वच्छ है, एयर क्वालिटी से लेके पोल्यूशन से लेके सारे मामले में सबसे स्वच्छ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर बहुत अच्छा है। हालांकि आईआईएम में सबसे टॉप पे है, आईआईएम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये टॉप पे रहता है। बेंगलोर, कोलकाता, एबीसी, आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम कोलकाता, इसको बोला जाता था एबीसी। सबसे टॉप पे ये रहते थे, अहमदाबाद, बेंगलोर और कोलकाता। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एक आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देखिएगा लड़का जाएगा आईआईटी में, कहाँ जाएगा? जो भी जाते हैं आईआईटी में, पता नहीं क्या कर रहा है, आईआईटी में गया इंजीनियर बनने, आईआईटी में चल जाएगा यूपीएससी निकालने। काहे लिए गए थे भैया आईआईटी में? तो देखिए ये क्या बताता है, एक आईआईटी की स्टूडेंट का कोई बैकग्राउंड नहीं रहता यूपीएससी का, लेकिन आईआईटी में जाता कौन है? जो अपने स्टूडेंट लाइफ में बचपन से ही पढ़ने में सिंसियर रहा था, अच्छा नहीं सिंसियर रहा था, उसी का 12th के बाद आईआईटी में सिलेक्शन होता है। उसका बैकग्राउंड बता रहा है, वो कैसा है कैसा नहीं इससे मतलब नहीं, बट वो सिंसियर है। आईआईटी में सिलेक्शन हो गया मतलब वो क्या है? सिंसियर। मन लगा कि आईआईटी में पढ़ा, यूपीएससी में आया तो पहली बार देख रहा है बाबर के बाद महात्मा गांधी या हुमायूं, बट उसको इतना बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, लेकिन वो सिंसियर है। धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, 6 महीना बाद आपसे आगे निकल जाएगा। डिपेंड करता है सिंसियरिटी पे, आप कितनों आरोप लगाइए। आईआईटी के लड़के बहुत सिंसियर होते हैं, आईआईटी में गया ही है क्योंकि वहां सिंसियर है। एक आईआईएम के जितने प्रोफेसर मिलेंगे ना, अधिकांश प्रोफेसर आपको आईआईटी से पढ़े हुए मिलेंगे। आईआईटी से पढ़े, आईआईएम में आके कोर्स किए, आईआईएम में आके अपना पीएचडी किए और आईआईएम में ही प्रोफेसर हो गए। बहुत सारे प्रोफेसर आईआईएम के किसके हैं? आईआईटी के हैं। बाकी आईआईटी वाले लोग अपना कुछ इधर उधर विदेश निकल जाते हैं लोग यहाँ पर। तो आईआईएम, आईआईटी ये सब बेस्ट संस्था है सब यहाँ पे। आईआईएमएस, ऑल इंडिया, ए लगा दीजिए बस आगे, नहीं तो मिल जाता है क्या, बस एम्स लगा दे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये बेस्ट है। इंजीनियरिंग से जाना है तो सबसे बेस्ट, कॉमर्स से जाना है तो आईएम, बायोलॉजी से जाना है तो हाँ, आर्ट से जाना है तो
आईएएस, ये अपने अपने फील्ड के सुप्रीम है सब। टेक्निकल फील्ड का सबसे सुप्रीम आईआईटी, मैनेजमेंट फील्ड का आईआईएम, बायोलॉजी फील्ड का इधर आईएएस। क्या हो गया हरीशचंद, बताइए, कुछ बोल रही थी। तो इंदौर में आईएएम बहुत फेमस है, आईएएम इंदौर। बिहार में भी आईएएम आया था, गया मगध यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस में। बट राजनीति ऐसी हुई क्योंकि आईएएम वाले जो होते हैं ना हाईली पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और हमारे यहाँ के प्रोफेसर लोग थोड़ा सा राजनीति बतियाओ, थोड़ा सा डिंग डांग हाको, उनके ग्रुप में रहो, ये करो वो करो। ये आईएएम आईआईटी वालों से सब कभी नहीं होगा, काम खत्म आप आईआईटी में, आप आईएएम में पढ़ेंगे, आईआईटी में पढ़ेंगे, वहाँ जब सेशन खत्म होता है तो कभी कोई पार्टी होती है तो साथ में प्रोफेसर टीचर सब लोग साथ में खाना खाते हैं यहाँ पे। वो सब इन लोग को समझ में आया नहीं, राजनीति कर और क्या तबाह कर दिया सब आईएएम। पूरे बिहार में एक को मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं आईएएम का, है ही नहीं है, शर्म की बात है। एम्स है ना, आईआईटी है ना, आईएएम नहीं है। अच्छा, बिहार के लोग को चिंता ही क्या है, इनको ना, इनको पता ही नहीं है, बट इनको सबसे आगे बढ़ना है। हम लोग की ये खराबी क्या है कि हमें सबसे आगे जाना है, जाना कैसे ही नहीं पता है, ना ही हम विचार करेंगे इस सब चीजों पे, ना ही हमें ये सब चीज चाहिए, मांगते ही नहीं है हम लोग। आप बताइए, आप बीकॉम कर रहे हो, आप बहुत बेहतरीन हो आई कॉमर्स में, आपको कैट करके मैनेजमेंट करना है, सीए का कोर्स करना है, तो आप आईएएम के लिए जाएंगे गुजरात में। जनसंख्या कितनी कम है गुजरात की, लेकिन वहां पे गुजरात का आईएएम अहमदाबाद पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में आईएएम अहमदाबाद। आप आईएएम अहमदाबाद में एक बार प्रवेश कीजिएगा ना, आपको लगेगा कि भाई दूसरी जगह है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ जाने का मतलब भविष्य बन जाएगा। घुसते के साथ ये फील आती है कि अब हम क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो सकते हैं। आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर निकले आईएएम में। और आईएएम इंदौर के पास ही है बाबू, महू। वो कह रहा है कि सर आईएएम इंदौर में नहीं महू में। अरे भाई, आईएएम के कैंपस बड़े कैंपस होते हैं, 100 एकड़ 200 एकड़ का एरिया होता है वहां पे। आईएएम ऐसे होता है क्या, पूरा उसका प्ले ग्राउंड होना चाहिए। आईएएम का अपना फुटबॉल होता है, अपना क्रिकेट स्टेडियम है, अपना जिम है, अपना ग्राउंड है, टीचर्स के लिए अलग है, मैनेजमेंट की स्टाफ के लिए हॉस्टल और उनका फ्लैट अलग है, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है, क्लासेज अलग है, लाइब्रेरी अलग है, जिम अलग है, सिंडिकेट रूम अलग है, सब चीज अलग है। छोटा मोटा एरिया में होता है, बड़ा सा एरिया में होता है। तो इंदौर जैसे बड़े शहर में कहां से लाएंगे बीच में। अब आप बाबू कभी पटना आओगे तो आपको पता चला गया एम्स पटना के एकदम बाहर था, वो एरिया ही डेवलप हुआ एम्स के वजह से। वो एरिया में पहले डर लगता था, आज से 15 साल पहले जो पटना का प्रॉपर आदमी होगा ना, उनसे पूछिएगा दीघा में कुछ था, कुछ नहीं था एम्स में, खाली जगह था, इसलिए वहां जमीन आराम से मिल गया सरकार को एम्स में। अब तो वहां मरीन ड्राइव हो गया है पटना, अभी पटना का सबसे बेस्ट एरिया हो गया है वो सबसे बेहतरीन जगह हो गया वहां पे, जबकि वहां कोई नहीं पूछता था उस जगह को। तो वैसे ही ना, महू इंदौर के आगे जगह है महू। कौन जगह है, देखिए महू, समझा गया महू, देखिए तो ध्यान से, मिल गया महू, मिला। अब समझिए ध्यान से, जब सेना जहां रहती है ना उसे कंटोनमेंट कहते हैं, सेना जहां रहेगी उसे कैंटोनमेंट, शॉर्टकट में कैंट, कंटोनमेंट को शॉर्टकट में कैंट। सेना जहां रहती है उसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, कैंट, कैंट या कंटोनमेंट, कैंट या कंटोनमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। अब सेना तो रहती है और भी एरिया ले लेती है, 10,000 एकड़ लेगी, 2,000 एकड़ लेगी, सेना का तो बहुत बड़ा एरिया रहता है। दानापुर जाइए ना, तो पटना में कैंट बना सकते हैं, बनेगा नहीं, उतना बड़ा एरिया ही नहीं है। तो किसी भी बड़े शहर से थोड़ा दूरी पर एक कैंट एरिया बनाया जाता है। तो उसी तरह इंदौर से थोड़ा दूरी पर कौन जगह है, महू। महू क्या है, कैंट एरिया, महू कैंट। वहां कौन रहते हैं, सेना। और वहां किसका नियम चलता है, सेना का। आप दानापुर जाइए, पटना से दानापुर, पटना और दानापुर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो कैंट एरिया में जब जाएंगे ना तो किसका नियम हो जाएगा, थोड़ा गाड़ी ओवरटेक करके देखिए तो, एक गाड़ी जा रही है ना, कितना इमरजेंसी उसके पीछे रही है, अगर ओवरटेक कर दिए या हॉर्न बजा दिए, वो देख लिया, धोएगा आपको बढ़िया से।
समझ में आई नहीं? बढ़िया से दूध है वहां पे, रूल रेगुलेशन उनका चलता है। तो महू क्या है? कैंट एरिया है। क्या है? कैंट एरिया। यहाँ आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर भी है, तोप चलाना सिखाया जाता है यहाँ पे, आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर। बहुत लंबा एरिया होता है आर्टिलरी की ट्रेनिंग के लिए। उसका रेंज होता है तोप का 40 किलोमीटर। तोप मारता है तो कितना रेंज होता है? 30 से 40, 20, कोई किसी का 20 किलोमीटर है, किसी का 25 है। बफोर्स का 39 किलोमीटर है, लगभग 40 किलोमीटर। उतना एरिया खाली रहना चाहिए ना जी। मारे 40 किलोमीटर बीच में गिर गया, पता चला यूनिवर्सिटी था ही कोई उड़ गया, वह एरिया ही चला जाएगा वहां पे। कंटोनमेंट एरिया बहुत बड़ा बनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। अब इसके ऊपर आप देखिएगा, आपको मिलेगा क्षिप्रिका नदी के किनारे उज्जैन। इंदौर के ऊपर मिलेगा, क्षिप्रिका नदी के ऊपर इंदौर, उज्जैन मिल गया। उज्जैन महाकाल नगरी कहा जाता है उज्जैन को, महाकाल नगरी उज्जैन मिल गया। उज्जैन इंदौर के ऊपर कहाँ मिलेगा? उज्जैन नहीं मिला। उज्जैन, उज्जैन क्षिप्रिका नदी के किनारे है उज्जैन। कुंभ का मेला लगता है उज्जैन। देखिए कुंभ का एक मेला लगेगा हरिद्वार में। कहाँ लगेगा? हरिद्वार। एक लगेगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। कहाँ लगेगा? प्रयागराज। पहला कुंभ का मेला, पहला कुंभ मेला कहाँ पे? हरिद्वार। उसके बाद पहले हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, फिर महाराष्ट्र के नासिक, महाराष्ट्र के नासिक। तो भारत में कितने जगह कुंभ मेला? उज्जैन मिल गया। महाकाल मंदिर किस नदी किनारे? क्षिप्रिका, क्षिप्रिका नदी के